हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बीएससीबी क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कांग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग 200 सब्सक्राइबर्स एट अ वेरी हाई स्पीड। आपने 200 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया। पिछले 3-4 दिनों में आपने 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिए हैं। तो कंटिन्यूसली इसी तरह से आप मोटिवेट करते रहे मुझे, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है, जितने ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, उतना ही ज़्यादा मुझे आपके लिए वीडियो बनाने का मन करता है। मैं चाहकर भी वीडियोस को रोक नहीं पाता हूँ। देखिए, अभी भी मुझे हल्का हल्का फीवर है, क्योंकि कल मैं कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लेने के लिए गया था और उसको लिया भी नहीं। आप भी ले सकते हैं अगर आपका उम्र 18 से ज़्यादा है। अगर आप 18 प्लस के यूथ हैं तो आप भी जाइए और वैक्सीन लीजिए। इसका ज़्यादा कोई असर नहीं होता है, जैसा कि अफवाह था। ये होता है, फलना होता है, ढकना होता है, आदमी मर जाता है कितना लोग लेके। खुद मेरे जो कलीग्स हैं वो भी कहते हैं कि मेरा फलना रिश्तेदार वैक्सीन लिया और मर गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो पहले से दूसरी बीमारी से ग्रसित होंगे, मरना था तो मर गए होंगे, उससे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। मैं खुद और मेरे साथ कितने यूज कर गए थे सेंटर पर, और वैक्सीन हम लोग लिए। हल्का फुल्का साइड इफेक्ट होता है, वो हर वैक्सीन में होता है। छोटे छोटे बच्चों को आप वैक्सीन लगवाते हो, देखो उनको पैरासीटामोल डॉक्टर पहले ही दे देती है कि लो इसको बुखार आएगा खा लेना। तो बिल्कुल इसी तरह का आपके साथ भी है, इस कोविशील्ड के साथ भी है। तो आप जाइए, अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। और ये भी एक समाज सेवा का काम है, ये भी एक राष्ट्र सेवा का काम है। अगर आपको सरकारें मुफ्त में वैक्सीन दे रही हैं तो इसका उपयोग कीजिए, नहीं तो फिर एक बार इसी के लिए आपको बहुत ऊंचे दाम देने पड़ जाएंगे और तब आप वैक्सीन लेंगे। तो ठीक है, गो एंड टेक योर फर्स्ट डोज। देखिए, हमारा चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीस साहब के द्वारा लिखी गई है। जर्मन ग्रीस साहब जिनका जन्म 1939 में हुआ है, और इनका डेथ अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए डेथ डेट नहीं है। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इनकी जन्म कहाँ हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और इनकी शिक्षा दीक्षा भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। ये कैसे हैं? ये फेमस फेमिनिस्ट राइटर हैं। फेमिनिस्ट राइटर का मतलब ये नहीं होता है कि ये स्त्री हैं इसलिए इनको फेमिनिस्ट कहेंगे। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्रियों के लिए लिखे, जो स्त्रियों की बात करे, जो स्त्रियों के अधिकारों की बात करे, जो स्त्रियों की समस्याओं की बात करे, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट राइटर। कोई अगर जेंट्स भी है, अगर वो किसी लेडीज के लिए लिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ही इज अ फेमिनिस्ट राइटर। इज दैट क्लियर? इज हर वेल नॉन वर्क्स द फीमेल इनक। उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे कि द फीमेल इनक 1970 में। ये जो आपके जिसको कह सकते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल इनक। सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज। दूसरी किताब है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, 1984 में आया था। द चेंज 1991 में आया था। शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। उन्होंने दिखाया है जो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति है महिलाओं की, उस चीज को इन्होंने दिखाया है। शी बिलीव दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट। उन्होंने बताया है कि आज जो हमारा समाज है, इसका जो तरीका है, इसका जो रिवाज है, वो पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये बहुत हद तक सही भी है। जो हमारा सोसाइटी है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हमारी जो समाज है, ये पुरुष समर्थ समाज है। इसमें महिलाओं के अधिकारों की बहुत हद तक हनन हुई है। हालांकि पिछले 8-10 वर्षों में इस पर काफी बात की गई है, और महिलाओं को काफी ज्यादा अधिकार देने की बात भी की गई है। और धीरे धीरे अब उनको समाज में एक स्थिति उनकी बन रही है, समाज में एक पकड़ उनकी बन रही है। अब हम देखते हैं कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं, एंड शी इज डूइंग बेटर देन अ मेल कैंडिडेट। और पुरुष लोगों से अच्छा कार्य वहां पे वो करके दिखा रही हैं। द पर्जेंट पीस अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। आपको जो अ चाइल्ड इज बोर्न ऐसे दिया गया है पढ़ने के लिए, वो कहां से लिया गया है?
उस सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी नामक बुक से, जो इन्हीं के द्वारा रचित है 1984 में, 1984 में, हाँ क्लियर, 1984 में, उसी बुक का एक अंश आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। इट एक्सप्लोर द कल्चर peculiarities of the east and the west regarding childbirth and parent child relationship। ये ईस्ट और वेस्ट में किस तरह के चाइल्ड बर्थ होते हैं और एक पेरेंट में, माता पिता में और बच्चों के बीच में कैसे रिश्ते होते हैं, उस चीज को जर्मन गिरी साहिबा ने बखूबी दर्शाया है। देखिए हर जगह पर हर कुछ दूरी पर रिवाज में, कल्चरल रिवाज में थोड़ा सा अंतर आता है। हर जगह का अपना अपना हर तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है। हर तरह के जो आपके यहाँ कुछ कार्य, कुछ महोत्सव सेलिब्रेशन होते हैं, उसका अलग तरीका है। दिवाली में जहाँ हम देखते हैं कि बिहार वाले ज्यादातर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वही बंगाल वाले माँ काली की पूजा करते हैं, झारखंड वाले बहुत ज्यादा हद तक माँ काली की पूजा करते हैं। तो एक अपना ट्रेडिशन होता है, परंपरा होता है, जो कि कुछ दूरी पर अलग अलग होते रहता है। हम कहीं कहीं देखते हैं बहुत जगहों पर लड़की वाले जाते हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेने के लिए, लड़का वाले इंडिया में कुछ जगहों पर लड़का वाले जाते हैं किसी लड़की के यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर। तो इस तरह का अलग अलग रिवाज है, अलग अलग कस्टम्स हैं, और उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है कि आचार्य बोर्ड किस तरह से जो एक बच्चा पैदा होता है वो अलग अलग जगहों पर किस तरह से होता है। देखो होता तो एक ही तरह से है, लेकिन हम उस प्रेग्नेंट वुमेन के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं और उस सेलिब्रेशन को कैसे एंजॉय करते हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस यहाँ किया गया है। हर जगह पे है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उनका अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। तो ये जो ध्यान रखा जाता है ये कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि एक पर एक हो गया, ये पहले बहुत सारे मौतें हुई होंगी। जन्म के समय बहुत सारे माँ को अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ी होगी, या बहुत सारे शिशु जन्म के समय मरे होंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट आया, टेक्नोलॉजी आए, और उसके बाद आज जो स्थिति है वो शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में बहुत भारी कमी आई है। तो इसके लिए एक जो हमारा समाज है, टेक्नोक्रेट वर्ल्ड है, ये बहुत आगे तक काम किया है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, वो हम देखेंगे बाद में। कहते हैं कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। देखो हमारा जो परंपरागत समाज है ना, इसमें बच्चे पैदा करने के अलग अलग और अनेक तरीके हैं, बहुत सारे और अनेक तरीके हैं। हर जगह चाइल्ड बर्थ का अलग अलग तरीका है। पहले हम लोग देखते होंगे, आप लोग बहुत छोटे थे, आपने घर में पूछिएगा, अपने मम्मी से पूछिएगा, बड़ी सिस्टर से पूछिएगा, भाभी से पूछिएगा, आंटी से पूछिएगा, पहले किस तरह से घर में ही चाइल्ड बर्थ हुआ करता था। कहीं डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते थे, घर में ही एक आती थी, पता नहीं उसको क्या कहा जाता है, और वही चाइल्ड बर्थ करवाती थी, है ना। ऑपरेशन करने के लिए बांस के खोपचा लेके आती थी, उसी से ऑपरेशन होता था, क्योंकि बांस से कोई टेटनस का डर नहीं होता है, तो घर में ही होती थी। और इस कारण से उस समय मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि उसके पास वो सारी सुविधाएं नहीं थी कि वो बहुत सारा चीज कंट्रोल कर सके। अगर उस समय अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर से ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको कंट्रोल कर पाना उस महिला के लिए, जो कि चाइल्ड बर्थ के लिए चाइल्ड बर्थ का मैनेजमेंट संभाल रही है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अब धीरे धीरे हर जगह हॉस्पिटल से है, अच्छे टेक्निक है, देखे आगे। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures। देखिए अब हमारे यहाँ अलग अलग जो तरीके हैं, जो पहले परंपरागत तरीके थे, वो मिला जुला के सिर्फ इसीलिए होते हैं कि ये जो चाइल्ड बर्थ होता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, गर्भवती महिला होती है, उसके ऊपर उस प्रेगनेंसी का बोझ नहीं पड़ जाए। क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम होता है कि वो प्रेग्नेंट होती है ना, ये नया केस होता है, बहुत सारा आपका फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं उसके शरीर में। तो एक बोझ न बन जाए, वो अपने आप को अकेला फील नहीं करे, इसलिए अनेक तरह के ट्रेडिशनल मैनेजमेंट किया जाता है। सब लोग उसको अकेले रहने नहीं देते हैं, वो पूरा किसी भी निगेटिव बात को नहीं सोचे, वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं होने दे, इस चीज का काफी ध्यान रखा जाता है। और सभी महिलाएं उसके इर्द गिर्द उसको सलाह देने के लिए, उसको खुश रखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं।
enough doubt, the potential catastrophe are alive in the memory of her community and the index of anxiety high. A ritual approach to pregnancy which harms the pregnant women about the taboos and prohibitions helps make the anxiety manageable. देखिए ऐसा नहीं है, वो महिला हमेशा चिंताओं से घिरी रहती है। मान लो कोई भी छोटा मोटा बात हो उसके लेके उसको टेंशन रहता होगा, या और भी किसी तरह का पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिस हो, तो इस तरह के लेके वो चिंतित होती हैं। लेकिन उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनके घर के बाकी महिलाएं उस चीज को कंट्रोल करती हैं। जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वो तो इस चीज से अनभिज्ञ रहती हैं, लेकिन जो शादीशुदा हो, उनकी बड़ी बहनें हो या भाभी हो, ननद हो, भौजाई जो भी है जो कि प्रेगनेंसी से पहले गुजर चुकी हैं, वो उनकी प्रेगनेंसी को मैनेज करने में काफी हद तक हेल्प करती हैं। उनको बताती हैं टैबूज के बारे में, आपको क्या नहीं करना है, उनको प्रोहिबिट करती हैं, ये चीज नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप लोग भी देखे होंगे घर में कि जब आपके घर की महिलाएं, बहनें, भाभी या आंटी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ग्रहण में नहीं देखने दिया जाता है। ग्रहण के समय में उनको क्या सब्जी काटने के लिए नहीं दिया जाता है कि शारीरिक रूप से लड़का कमजोर हो जाएगा, ये चीज करोगे तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। और देखो जी, मे भी कि ऐसा हो सकता है, इसमें सच्चाई नहीं है, साइंस नहीं है, लेकिन जो हिंदू धर्म में अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा, वो माँ के पेट में से ही बहुत कुछ सीख के आए थे, है ना। माँ के पेट से वो चक्रव्यूह भेदना सीख कर आए थे। तो जो हमारे समाज के बाहर से हमको मिलता है उसका असर जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तभी हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास होता है, अपने बाह्य परिस्थितियों को देखकर। आप जिस तरह के समाज में रहेंगे उस तरह के संतानें आपकी पैदा होंगी। देखिए, a woman who observes all the prohibitions and carries out all the rights will be actively involved in holding the unknown at bay। कहते हैं कि वहां पे जो प्रोविजंस होते हैं, जो मनाही होते हैं, वो सब कुछ किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि आप इस अनजान, आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, इस चीज से आसानी से उबर सके। शी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट्स, उनको किस तरह से उनपे पूरे ताकत के साथ विजय पाना है। For many of the ritual observances of pregnancy involve the participation of others who should support her, primarily her husband, then her kinsfolk and the other members of her community। लेकिन जब आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती हैं, खास करके फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती हैं, उस समय सबसे पहले आपको जो आपका ख्याल जो रखता है वो आपका हस्बैंड रखता है। He becomes very happy to listen that he is going to be a father। वो इस बात को जानकर काफी खुश होता है कि अब वो पिता बनने वाला है। अब वो अपने बच्चे को खिलाएगा, अब वो भी बोल पाएगा किसी को कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो इस तरह का जो एक उत्साह होता है, तो सबसे पहले हस्बैंड को पता चलता है, उसके बाद उसके जो अन्य सगे संबंधी हैं उनको पता चलता है, और फिर पड़ोसियों को पता चलता है। इसलिए हंसी आ गई क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, इसका खबर उसके पूरे मोहल्ले को चला, बाद में उसको चला। इतने लोग जैसे खबर मिला तो जैसे अपने घर में आ रहा है तो सब लोग उसको सुना रहे हैं कि तुम पापा बनने वाले, पापा बनने वाले। अब वो बोला यार मुझे नहीं पता है, देखो मैं पूरे मोहल्ले को पता है। इसलिए हंसी आ गई थी। चलो देखो आगे। उसके बाद जितने भी उसके घर में बूढ़ बुजुर्ग हैं सभी लोग उसका ख्याल रखते हैं। Some of these behaviors will be sensible and useful। उनमें से जो कुछ लोग का बिहेवियर होता है वो काफी गहरा होता है, काफी विश्वास होता है और काफी उपयोगी होता है। क्योंकि जो लोग आते हैं, जैसी प्रेग्नेंट आप देखेंगे घर में जो प्रेग्नेंट औरत होती है हमेशा उसके पास एक वकील खड़ा रहता है एवं उसको सलाह देने के लिए। वो जैसी थोड़ा सा पानी उठाएगी, ये करेला हम तैयार न कर रहे, आज बड़ा पानी उठावे थे, तो इस तरह का टैबू होने लगता है। अदर्स मैजिकल, और कुछ बातें जो है वो बिल्कुल जादुई लगती हैं। कुछ इस तरह का मनाही किया जाता है वो बिल्कुल जादुई लगते हैं, बट दे विल ऑल increase her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy, not that it is conducting her। और देखिए
ये भले वो बातें जादुई लगती हो, लेकिन ये इसलिए की जाती है क्योंकि वो गर्भवती महिला को लाभ पहुंचा सके, गर्भवती महिला को कुछ हानि ना होने दे, इसलिए वो जादुई बातें भी उपयोगी हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि वो जो महिला है जो प्रेग्नेंट है वो अपने प्रेगनेंसी को कंडक्ट करे, अपने प्रेगनेंसी को वो संचालित करे। ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी उसको संचालित करने लगे, प्रेगनेंसी उसको संचालित करने लगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब उसके ऊपर वो फील करने लगेगी कि इधर पेन हो रहा है, मैं इतनी मुश्किलों में हूँ, ये हूँ वो हूँ, और चिंतित होने लगेगी। तो इस तरह से प्रेग्नेंट महिला ज्यादातर हेलो, हाँ थोड़ा देर में कीजिएगा ना, अभी हम दूसरा जगह हुए झूठ बोलना पड़ जाता है, लोग कहीं भी फोन कर देते हैं। देखिए that she uh, that she is conducting the pregnancy, not that it is conducting her. The remains of kind prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy, even in our own suppressional and confused lifestyle. कहते देखिए जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो आपके जो जीवन में उलझन आता है ना, प्रेगनेंसी के समय में जो उलझन आती है महिलाओं को, उस उलझन को दूर करने के लिए बुजुर्ग महिलाएं बगैर बुलाए आपके यहाँ बैठी रहेंगी, हर एक चीज में आपको रोक टोक करेंगी, आपका ख्याल करेंगी, क्योंकि उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। पहले तो खुद अपने उनका प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होता है, और उसके बाद इतने लंबे समय से वो दूसरे को देखते रहती हैं, दूसरे की प्रेगनेंसी को ऑब्जर्व करती हैं, तो इसलिए उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। और उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लो तो आपको बचाते रहती हैं। One university graduate of my acquaintance who approached her pregnancy as if it were her term assignment, meticulously footnoting every development, clung to her prenatal exercises as a from ritual observance as well as helpful preparation for the physical exploit of childbirth, performing them in a deep silence and total recollection that it same time every day come hell or high water। तो देखिए लेखिका कहती है कि मेरी एक जान पहचान वाली है, जो कि मेरी एक सहेली है जान पहचान वाली, जो कि एक कार्य करने वाली महिला है, और वो अपने प्रेगनेंसी को, अपने गर्भवती का जो उनका समय था, वो पूरे अवधि को, जो 9 महीने का समय होता है, वो पूरे अवधि का एक नोट्स तैयार करती थी कि कितने दिन के बाद उनके शरीर में किस तरह का परिवर्तन आया, किस तरह की उनकी अंदर से मनोस्थिति हुई, उनको क्या करना अच्छा लगा, क्या करना नहीं अच्छा लगा, क्या खाना अच्छा लगा, क्या नहीं खाना अच्छा लगा, ये सब चीज का एक नोट्स तैयार करने लगी हूँ, नोट्स तैयार करती थी ताकि इससे कुछ हेल्प मिले अदर महिलाओं को। As well she observed the old die-hard superstition that acquiring equipment and apparel for baby before the childbirth was bad luck, as so one of my godchildren shot into the world without cream or napkins। कहते देखिए उस समय क्या होता था उनके पास कि अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो कोई आपके बच्चे को वस्त्र गिफ्ट कर रहा है तो उसको अशुभ माना जाता था। जब ईश्वर ने नंगा पैदा किया है तो वस्त्र हम क्यों लें। Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby, but after her training for unmedicated childbirth for months, in the event the hospitals refused to believe that she was in second stage labor until her daughter's head appeared। देखिए कहते कि माएँ जो होती हैं, मायों को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, अपने बच्चे को एंजॉय करें, लेकिन कुछ जो गैर जिम्मेदार हॉस्पिटल्स होते हैं ना, ये प्रेगनेंसी पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये तब तक उस प्रेग्नेंट महिला का इलाज सीरियसली नहीं करने चले जाते हैं जब तक वो महिला लेबर पेन के सेकेंड स्टेज में न पहुंच जाए। लेबर पेन हम बोलते हैं जो चाइल्ड बर्थ के समय जो पेन होता है प्रेग्नेंट औरत को, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर पेन। तो वो जो लेबर पेन सेकेंड स्टेज में नहीं पहुंच जाता है, इसका मतलब कि जब प्रेग्नेंट वुमेन का जो बच्चा होने वाला है उसका हेड दिखने न लग जाए तब तक हॉस्पिटल का स्टाफ
सचेत ही नहीं होते हैं कि हमको इस महिला का इलाज करना है। The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding that mother and daughter discharged themselves after 2 days। और उसके बाद वो लोग ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, माँ के स्तनपान को लेकर भी हॉस्पिटल का स्टाफ इतने गैर जिम्मेदार होते हैं कि माँ अपने बच्चे को लेकर 2 दिन में खुद ही वहां से डिस्चार्ज हो जाती है। तो इस तरह के पहले ज्यादातर हॉस्पिटल में होते थे, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा कमी था और लोग में अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। कई तरह के अंधविश्वास थे, आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, आज तो आपको हॉस्पिटल में जाना भी नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, सब कुछ वहीं पे मैनेज हो जाता है। दिस चाइल्ड बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड। यह ऐसा चाइल्ड बर्थ था जो जिसका कोई अटेंडेंट नहीं था, कोई रखवाला नहीं था। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट। कहते हैं कि जो नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज है ना, जो गैर तकनीकी समाज है, जो हमारी समाज परंपरागत समाज है, इसमें अगर कुछ अफवाहों को छोड़ दे तो बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट। जो बर्थ होता है, जो जन्म होता है बच्चे का, उसका काफी अच्छा ध्यान रखा जाता है। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। जो परंपरागत हमारा चाइल्ड बर्थ है, जो परंपरागत समाज है हमारी, जहाँ पे चाइल्ड बर्थ नॉन टेक्नोक्रेटिक आप सोसाइटी भी कर सकते हैं, वहां पे मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। बट इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लिव। कहते कि लेकिन आज उस मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के चक्कर में वो जो हमारे पास एक अनुभव था, एक हमारा जो अपने रख रखाव करने का अलग तरीका था, आज उससे हम काफी दूर होते चले जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग देखेंगे, इसका 3 वीडियो बनेगा, काफी लंबा चैप्टर है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।